बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ सलीम मुराद। आई एम योर मैथ टीचर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर नंबर 8 की रिव्यू एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा। आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 डिस्कस करेंगे बेटा, और गिवन एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करेंगे बेटा। चैप्टर नंबर 8 में के क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज के रिव्यू एक्सरसाइज ए के क्वेश्चन नंबर 7 में उसने कहा सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग आइडेंटिटी। मतलब यहाँ पर उसने आपको पाबंद कर दिया कि आपने आइडेंटिटी का यूज़ करना है बेटा। अगर वो कहते हैं सिंप्लीफाई तो तब आप किसी भी तरह उसको सॉल्व कर सकते थे बाय यूजिंग आइडेंटिटी और विदाउट यूजिंग आइडेंटिटी। सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी आप लोग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर उसने कहा कि बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो बेटा हम लोगों ने एक आइडेंटिटी डिस्कस की थी बेटा, जिसमें फर्स्ट टर्म्स का एक जैसा होना ज़रूरी है बेटा। यहाँ पर 3x है, यहाँ पर भी 3x है। ये बेटा आप इस तरह की थी बेटा, x प्लस a x प्लस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, a प्लस बी एक्स और a प्लस ए बी। तो यहाँ पर आपके पास क्या बेटा 3x माइनस 4 इंटू 3x प्लस 5। ये आपके पास क्या बेटा ए स्क्वायर, क्या है ए स्क्वायर। और इसके बाद क्या करेंगे बेटा, ये कांस्टेंट को -4 प्लस 5 इंटू 3x, ये क्या आ गया 3x आ गया बेटा। और उसके बाद क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, -5 और +5, -5 और +5। तो ये आइडेंटिटी हमने यूज़ की बेटा, और इसकी सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं बेटा। यू नो दैट कि 3x² इज इक्वल टू 9 और -5 है, +5 है और -4 है। 5 -4 इज इक्वल टू 1। ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा 1 के इक्वल आ जाएगा। और ये क्या होगा आपके पास बेटा 3x को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो आंसर किसके बराबर होगा बेटा 3x। और -4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू -20। ये क्या आ गया बेटा -20। तो इस तरह आपने गिवन एक्सप्रेशन को सॉल्व किया बाय यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैंने बेटा साथ लिख दी है, कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की बेटा। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 के 2 ही पार्ट है मेरा, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। इसमें भी हमने एक आइडेंटिटी को यूज़ करना है बेटा, a माइनस बी होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab और प्लस b²। अब हमारे पास ये वाली चीज़ गिवन है, आपने इस फॉर्म में लिखा है, और आप देखेंगे कि मुख्तलिफ क्वेश्चन में ये फॉर्म आपके पास थी, आप लोगों ने इस फॉर्म में इसको लिखा। 2a माइनस 5b क्या हो जाएगा बेटा a² माइनस 2ab और प्लस b²। a² 4 आ गया बेटा, -2 2 4 4 5 20 ab, और ये 5 का स्क्वायर 5b² क्या आएगा 25b होल स्क्वायर। तो इस तरह से आपने आइडेंटिटी का यूज़ किया बेटा, और गिवन एक्सप्रेशन की क्या की बेटा फैक्टराइजेशन की। और आपको पता है बेटा कल प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया कि आइडेंटिटी क्या होती है बेटा। आइडेंटिटी ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें जो वेरिएबल होता है वो तमाम वैल्यू के लिए ट्रू होता है। आप उसमें कोई भी वैल्यू पुट कर दें तो इक्वेशन की दोनों साइड्स क्या होंगे बेटा इक्वल होंगी। अब फैक्टराइज करना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास a² माइनस 26 69। मतलब ये वाली फॉर्म दी हुई है, आपने उसको इस वाली फॉर्म में लिखना है। ये वाली फॉर्म दी है बेटा a² माइनस 26a प्लस 169। ये क्या होगा बेटा a² 2ab और b²। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा a² माइनस 2ab प्लस b²। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं बेटा a माइनस 13 होल स्क्वायर, a माइनस b 13 होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन में ये वाली शेप, ये वाली चीज़ गिवन थी, आपने इस तरह लिखा, और इस क्वेश्चन में ये था आपने इस तरह लिखा।
स्केयर का मतलब ये है कि आप इस वैल्यू को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा 75 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस वाई होल स्केयर। अब फर्स्ट टर्म किसी का स्केयर नहीं बन रही, सेकेंड टर्म भी किसी नंबर का होल स्केयर नहीं है, तो इस सूरत में हम लोग क्या करेंगे बेटा, कुछ ना कुछ हर टर्म से कॉमन लेंगे। तो इसमें से 3 कॉमन लिया, क्या लिया बेटा 3, 3 2 जार 6, 3 5 जार 15, 25 इंटू एक्स माइनस वाई होल स्केयर। ये क्या हो गया बेटा 5 स्केयर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्केयर। ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, और आपको पता है कि हमने एक आइडेंटिटी यूज़ की थी बेटा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आपका क्या है बेटा ए है, ये आपका क्या है बेटा बी है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ये पूरा आएगा बेटा, और ए माइनस बी, ये ब्रैकेट के साथ लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा ब्रैकेट के साथ। तो 5 इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इंटू 5 माइनस एक्स। अब बाहर माइनस है तो आप क्या करेंगे बेटा, अंदर वाली वैल्यू को साइन क्या करेंगे बेटा, चेंज करेंगे, क्या करेंगे बेटा चेंज करेंगे। तो ये आपके पास आ गया। ये जो है इस एक्सप्रेशन के क्या हैं बेटा, फैक्टर्स हैं, और इस प्रोसेस को आप लोग क्या कहते हैं, फैक्टाइजेशन। और इस चैप्टर में हम ज़्यादातर डील कर रहे हैं बेटा फैक्टाइजेशन से के साथ। अब क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में ए स्केयर आपके पास गिवन है, बी स्केयर नहीं है, आप बी स्केयर बनाएंगे, क्या करेंगे बेटा बनाएंगे। ये आपका ए स्केयर है, ये क्या होगा 6/5, 6/5 एम होल स्केयर, एम होल स्केयर। मतलब ये आपका ए स्केयर है, और ये क्या है बेटा आपका बी स्केयर है, क्या है बेटा बी स्केयर, और बी क्या है बेटा आपका 6/5 एम होल स्केयर। अब क्या करेंगे, ए स्केयर भी आपके पास गिवन है और बी स्केयर भी आपके पास गिवन है। आप आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए माइनस बी। ए क्या है बेटा आपके पास a/9/5 प्लस 6/5m, और इसी तरह a/5 9/5 माइनस 6/5m। तो a प्लस बी और a माइनस बी, इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए हमने इसका आंसर निकाला था। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमारा चैप्टर नंबर 8 ख़त्म हो गया बेटा। चैप्टर नंबर 8 में हमने डिस्कस किया लिटरल्स को, ठीक है। लिटरल्स क्या थे, जो ऐसे सिंबल्स जो कि हम लोग क्या यूज़ करते हैं बेटा अननोन्स के लिए। फिर हमने कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को डिस्कस किया। ऐसे सिंबल जिनकी वैल्यू फ़िक्स होती हैं कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं, और जिनकी वैल्यू फ़िक्स नहीं होती वेरिएबल्स कहलाते हैं। इसी तरह फिर हमने पॉलिनोमियल्स को डिस्कस किया। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में बाइनोमियल था, मोनोनोमियल था और ट्राइनोमियल था। एक टर्म है मोनोनोमियल, 2 टर्म्स हैं बाइनोमियल, 3 टर्म्स हैं मोनोनोमियल को डिस्कस किया बेटा। और इसी तरह हमने 2 इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस किए। फैक्टाइजेशन, जब आप एक बड़े एक्सप्रेशन को उसके छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, तो वो छोटे छोटे पार्ट्स उसके क्या कहलाते हैं बेटा, फैक्टर्स कहलाते हैं। अगर उन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एक बड़ा नंबर आ जाता है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं बेटा, एक्सपेंशन। तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर के एंड में उम्मीद है कि आपको चैप्टर नंबर 8 की टर्म्स डेफिनेशन समझ आई होंगी, और फैक्टराइजेशन के मुख्तलिफ मेथड हमने डिस्कस किए, समझ आए होंगे बेटा। और इसके साथ साथ आप अपना क्लास वर्क होमवर्क अपने रजिस्टर पे करें बेटा, और बेटा डेली बेसिस पर जो है ड्रॉप बॉक्स में डालें, और ड्रॉप बॉक्स एक्टिविटी को कामयाब बनाएं बेटा। और जैसे ही राउंड टेस्ट आपका मुकम्मल हो, आप बेटा उसको ड्रॉप बॉक्स में डालें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।